चेक करो तुम ये। जय बादशाही बादशाही। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रवाम शरदा शतम् अदिनाहस्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतम्। ॐ शं नो मित्रः वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारा जो ये ऑल इंडिया हावर का जो प्रोग्राम है, जो अलरा टीवी के बैनर तले संचालित होता है, जिसमें हम विभिन्न धर्मों का जो सार है
उसको जो है हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं और इंसानियत के दिलों को जागरण करने में हम मदद करते हैं। हमारा जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है, हम किसी जाति धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, हम सिर्फ अध्यात्म का प्रचार करते हैं कि इंसानियत के दिलों में उसके प्रभु का नाम आ जाए और अपने प्रभु के नाम से उसका दिल जो है, उसका हृदय कमल खिल उठे, इंसानियत का दिल उसके रब के नाम से जागृत हो जाए और उसके दिल में उसके रब का वास हो जाए। जाहिर है कि इंसान का दिल जब भगवान की ज्योति से जागृत होगा तो उस ज्योति के जरिए इंसान की असली आत्मा संतुष्ट होगी, जिससे दुनिया में खून खराबा, अत्याचार, व्यभिचार और तमाम सारी बुराइयां जो है उसका खात्मा होगा। आज के दौर में विभिन्न समुदायों के लोग आपस में अपने अपने दीन और धर्म की बड़ाई करके एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन हमारा जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर हम हर धर्म के पेशवा को नमन करते हैं। हम हर धर्म समुदाय के जो पेशवा हैं, जो अवतार हैं, जो मनीषी हैं, ऋषि हैं, वली हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबका हम सम्मान करते हैं और हम सबका गुणगान करते हैं। हमारा जो अल्लाह टीवी से जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाता है, मानव मात्र के कल्याण के लिए, इंसानियत नफरत को छोड़ के मोहब्बत की डोर में बस जाए। हम जितना सम्मान हम अपने भगवान श्री राम का करते हैं, उतना ही सम्मान हम पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी उतना ही सम्मान करते हैं। उतना ही सम्मान हम जो है भगवान बुद्ध का भी करते हैं, उतना ही सम्मान हम जैन तीर्थंकर का भी करते हैं। हमारा विषय, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरी इंसानियत के बीच जो सारे धर्मों के अंदर जो है ये आखिरी जो अंतिम समय दुनिया का जब होगा, उस समय सारे धर्मों में एक ऐसे मनीषी का आना हर धर्म की पेशनगोई है। लगभग सारे धर्मों में ये पेशनगोई मौजूद है कि जमाना जब आखिरी होगा, जब कलयुग का घोर अत्याचार व्यभिचार का दौर होगा, उस समय एक ऐसे मनीषी का अवतरण होगा इस दुनिया में जो अध्यात्म ज्ञान के जरिए इंसान के दिलों को रोशन करेगा और इंसान को पापों से मुक्त करेगा। अब तक दुनिया जो है अपने अपने धर्म की किताबें, अपने अपने धर्म की नैतिक शिक्षा पढ़ती रही, ज्ञान भी रखती रही, लेकिन अमल में नहीं लाई। अमल में नहीं लाई, लिहाजा सारे धर्मों में अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन वही धर्म वाले तो अत्याचार पे विचार और जैसे कामों में भी लिप्त हैं। वही धर्मावलंबी ऐसे ऐसे कुविचार में भी लिप्त पाए जाते हैं जिससे दुनिया में फसाद होता है। तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे पास वेद भी आ गया, कुरान भी आया, पुराण भी आया है, और यह हमारे बौद्ध धर्म के बहुत सारी किताबें भी आई, जैन धर्म की किताबें भी आई, यहूदियों की किताबें आई, तौरेत, इंजील, जबूर, क्या क्या सारे धर्म ग्रंथ आए। लेकिन इंसान जो है उन सारी किताबों की जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करने के बाद भी वो जो है पापाचार करता है। तो इसीलिए जो है
ये धर्मावलंबियों को, ये जो है हमारे मनीषियों को, सारे धर्म के मनीषियों को ये मालूम था कि सारा नैतिक शिक्षा और सारे धर्म बना रहे हैं इंसानियत की रक्षा के लिए, लेकिन उसके बाद भी इंसान का चंचल मन जो है इन किताबों पर अमल पैरा नहीं होगा। इसलिए सारे धर्मों के जो पेशवा थे, सारे पेशवाओं ने अपने 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 दिव्य ज्ञान के जरिए उन्होंने ये भविष्यवाणी किया कि आखिरी दौर में एक ऐसा, यह है एक ऐसा मनीषी जमीन पर आएगा जो पूरी इंसानियत को एक सूत्र में पिरोएगा, अपने अपने धर्म और दीन में रहते हुए उसके जो शिक्षाएं हैं उसको हर इंसान जो है ग्रहण करेगा। और उसकी मात्र एक ही शिक्षा है कि तुम जिस भी दीन और धर्म और समुदाय में रहते हो, अपने दीन और धर्म के मुताबिक जो तेरे ईश्वर का नाम है उस नाम को मेरे हाथों ले लो। वो अपने हाथों प्रदान करेगा उसी के दीन के मुताबिक जो उसके ईश्वर प्रभु रब का जो नाम है उस नाम को अता करेगा और उसी नाम के जरिए उसके दिल की सफाई, उसकी आसरी आत्मा की सफाई करेगा। जब उसकी नाभि आत्मा पवित्र होगी, जब इंसान के ऊपर आधिपत्य जमाए हुई आसुरी आत्मा जब गालिब रहती है तो इंसान गुनाह, खता, गलतियां, पापाचार करने पर मजबूर होता है। लिहाजा अब वो किताब कापी का जमाना गया। अब किताब कापी से इंसान के मन की शुद्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि इंसान के दिल पर जो आसुरी आत्मा का प्रभुत्व जम गया है। ऐसे दौर के लिए उस महामनीषी का आना जो है वो भविष्यवाणियां पाई गई हैं, जिसको विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार के नामों से जाना गया है। हमारे सत्य सनातन, शाश्वत सनातन में उस आने वाली हस्ती का नाम कल्कि अवतार के नाम से जाना गया। हमारे मुसलमान भाइयों के बीच उनकी किताबों में इमाम मेहदी के नाम से जाना गया है कि नहीं? कहीं उदखील कहा गया, कहीं समाबील कहा गया, कहीं इज्जत कहा गया, कहीं सरोस कहा गया, कहीं तीर्थंकर कहा गया, कहीं कंफोर्टर कहा गया है कि नहीं? और कहीं इनको फारकलीत कहा गया है। यानी विभिन्न भिन्न उपाधियों से इस आने वाली जो हस्ती है उसको विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया। हमारे जो वैदिक ऋषि जो गुजरे हैं, उन वैदिक ऋषियों ने अपनी वेदों में उन्होंने लिखा है इस आने वाली आखिरी जो हस्ती होगी उससे कितनी अनुराग वो रखते थे तो उनका नाम जो है नराशंस बताया है। वेदों में 31 स्थानों पर नराशंस का नाम आया है। उस आखिरी हस्ती का नाम नराशंस बताया गया है और पुराणों में कल्कि अवतार बताया गया है कि नहीं? वो उस जमाने में इस आने वाली हस्ती का कितनी प्रेम और अनुराग हमारे ऋषि महर्षि रखा करते थे कि अपने यज्ञ के दौरान नरशंस का आवाहन करते थे और अपने सुख समृद्धि की कामना करते थे। वो नरशंसी, तो मैं इसके बारे में विशेष चर्चा कर चुका हूं। अब हम आज जो है ये चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे जो भगवान बुद्ध गुजरे हैं, इनके बुद्ध साहित्य में कितने तरह के जो है बुद्धाएं हैं और बौद्ध धर्म में आपका जो है इस आने वाले अवतार के बारे में जो बातें की गई हैं आज हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। सारे धर्मों में चर्चा की गई है, सारे धर्मों में उनकी पेशेनगोई, उनकी भविष्यवाणी की गई है, लेकिन जो हमारे बौद्ध धर्म में जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनके अनुसार उन किताबों की रोशनी में हम उस
आने वाले आखिरी बुद्ध जिसको मैत्र बुद्धा कहा गया है, उस मैत्र बुद्धा को पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जाहिर है कि जो कल्कि अवतार है वही मैत्र बुद्धा है, जो इमाम मेहदी है वही मैत्र बुद्धा है, जो मसाया है वही मैत्र बुद्धा है। इसलिए कि सबने एक ही हस्ती की तरफ इशारा किया है। नाम अलग अलग हो सकते हैं और उनके आने का खित्ता अलग अलग हो सकता है, वो तो सार्वजनिक हस्ती है। हाँ, उसके ऊपर सबका हक है, वो सबका कल्याण करने वाला है। लिहाजा वो किसी भी दीन और धर्म में किसी भी वेशभूषा में आ सकता है, उसको किसी एक वेशभूषा में यह जो है उसको कैद नहीं किया जा सकता। तो ये जो है आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि भगवान बुद्ध ने ये अभी तो हम एक ही बुद्ध को जानते हैं, जबकि बुद्ध के पहले 28 बुद्ध आ चुके हैं। ये 28वें बुद्ध हैं, ये जो है महात्मा बुद्ध। तो भविष्य में जो आने वाले बुद्धा हैं, उन बुद्धा के बारे में वो बताया गया है कि जो आने वाले भविष्य में जो आखिरी बुद्धा होंगे, उन बुद्धा का जो है उनको मैत्र बुद्धा कहा गया है। हम जो कुर्ता पहन के गए थे उसमें एक कागज लेते आइएगा। तो ये जो है जो मैत्री बुद्धा है, मैत्री बुद्धा के आने की पेशनगोई हमारे बौद्ध धर्मों में किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में जिस अंतिम बुद्ध की बात जो की गई है, आने की भविष्यवाणी की गई है, वो जो है विभिन्न प्रकार के हमारे विद्वानों ने इसको जो है साबित करने की कोशिश किया है कि ये जो है बुद्ध आखिर वो आने वाला आखिरी बुद्ध कौन है। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध जो है जब उनका उम्र जब 80 वर्ष का जब हो गया, तो आप जब बीमार पड़े तो उस समय जो है उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मेरा परिनिर्वाण का वो जो है वक्त समय आ गया है, अब मैं इस दुनिया से मैं पर्दा करूंगा। तो शिष्यों ने बड़ा बहुत रोने धोने लगे और बड़ा प्रेम में जो लोग जो थे बड़ी आंसू बहाने लगे। तो बुद्ध ने कहा कि घबराओ नहीं, मेरे बाद हम पहला न ही हम पहला बुद्ध हैं और न ही मैं आखिरी बुद्ध हैं। ये बुद्धों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे बाद एक ऐसा बुद्ध आएगा जो पूरी इंसानियत को इंसाफ से भर देगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि फला कौम में आएगा या मेरे ही तरह मेरे ही बुद्ध धम्म में जो लोग हैं इन्हीं के बीच आएगा। वो आएगा और कहीं भी आएगा। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जो है वो बुद्ध फला जगह आएंगे, लेकिन आने की भविष्यवाणी उन्होंने भी किया कि वो आएंगे, कि नहीं। अब बुद्ध के बारे में हम जो है जानना चाहेंगे कि बुद्ध क्या होते हैं। बुद्ध वह व्यक्ति है जिसने सर्वोच्च ज्ञान को जागृत कर लिया हो, जो जन्म और मृत्यु को जीत लिया हो, जो दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाता हो। और बुद्ध एक अवस्था है जिसमें बोधि यानी एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया हो, वह बुद्ध कहलाता है। अब सरकार गौहरशाही का बुद्धत्व देख लीजिए कि सरकार गौहरशाही का बुद्धत्व ये जो है ये जो
बोधि अवस्था उनकी जो थी वो मात्र 25 साल की अवस्था में बोधि अवस्था प्राप्त हो चुकी थी, यानी इनलाइटमेंट की, सुपर इनलाइटमेंट उनका जो है 25 साल की अवस्था में सरकार गौहर शाही ने ये इसी आयु में ये बोधिसत्व को प्राप्त कर लिया था। बुद्ध कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं है, बल्कि ये गुणवाचक है। बुद्ध जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जिसका दिल इनलाइट हो जाए वो बुद्ध है, होने की नहीं। अब ये जो शाक्य मुनि बुद्ध से, ये गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि बुद्ध कहा गया है। ये शाक्य मुनि बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, भविष्य में भी बुद्ध आ सकते हैं, हो सकते हैं, और किसी भी वेशभूषा में किसी भी देश में हो सकते हैं। बुद्धत्व किसी का एकाधिकार नहीं है, और यही बात कल की अवतार मेहदी, मसाया, उदखिल, समावेल, मैत्रेय, बुद्धा, तीर्थंकर, इज्द, सरोज, कंपोटर, फारकलित के साथ भी लागू होती है। सभी धर्मों में वर्णित अंतिम समय में आने वाली उस हस्ती को किसी भी एक धर्म के कानून में या किसी भौगोलिक परिक्षेत्र में, किसी सरहद में बांध नहीं सकते हैं। विभिन्न धर्मों के विभिन्न हस्तियां मानव मात्र के कल्याण हेतु ही आई हैं, अतः वह आखिरी बुद्ध सर्व कल्याणकारी होगा। बुद्धों की ऐतिहासिकता को ये कोड़ा गमन का उल्लेख चक्रवर्ती सम्राट अशोक के रूबिन देई स्तंभ लेख में इसका जो है प्रमाण मिलता है। 8 से 10 बुद्धों का उल्लेख तो सांची और भरहूत स्तूप में यह जो है मिलता है। बौद्ध शिल्प कला में सप्त बुद्ध की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। एक साथ 7 बुद्धों की मूर्तियां सारनाथ के भग्नावशेषों में भी मिलती हैं। यानी बुद्धा एक नहीं बहुत हुए, लेकिन जो आखिरी बुद्धा होगा वो आखिरी बुद्धा वह जो है वो सर्वगुण संपन्न, हाँ, वो जो है वो सुपर बुद्धा होगा, जिनको ये जो है पाली ग्रंथों में, बुद्ध ग्रंथों में मैत्री बुद्धा के नाम से जाना जाता है। पाली साहित्य में भी 28 बुद्धों की बात की गई है। स्पष्ट इसका उल्लेख मिलता है, 28 बुद्ध धरती पर आए हैं। चीनी यात्री जो फाहियान और वेनसांग ये यहाँ जो आए हुए थे, वो भी 2-3 बुद्धों के स्तूपों का वर्णन अपने कथा में, अपने आत्मकथा में उन्होंने ये लिखा है। जो उन्होंने ये सफर के दौरान जो चीजें देखी उसका वर्णन किया है। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही साक्ष्य जो है शाक्य मुनि के पहले बुद्धों के होने की पुष्टि करती है। यानी ये शाक्य मुनि यानी गौतम बुद्ध के पहले 28 बुद्धों का होने की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों में पाई जाती है। लेकिन सबसे आखिरी में जो है एक ऐसे बुद्ध का आना कहा गया है, उसके बाद से कोई बुद्ध नहीं आएगा। वो आखिरी दौर में, अंतिम समय में वो बुद्ध आएगा, जिनका नाम मैत्रेय बुद्धा कहा गया है। बुद्धों के जो 28 बुद्धा हैं, मैं उनका नाम रखना चाहूंगा जानकारी के लिए। तणहंकर, तणहंकर बुद्ध, मेघांकर बुद्ध, सरंग बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, कोंडियन बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोभ, दस्सी बुद्ध, पद्म बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेघ बुद्ध, सुजात बुद्ध, प्रिय दस्सी बुद्ध, अथदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धत बुद्ध, तिस्स बुद्ध, फुस्स बुद्ध, विसप्पी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, वैश्य बुद्ध, ककुसंग बुद्ध और कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, और आखिरी में 28वें बुद्ध जो हुए वो जो है वो गौतम बुद्ध हैं।
जी और इन्होंने आखिरी में इन्होंने कहा कि मेरे बाद एक ऐसे बुद्ध का आना होगा जो पूरी इंसानियत को जो है इंसाफ से भर देंगे। जी पवित्र पुराण के हिसाब से कुल 24 अवतार हैं। 23वें अवतार महात्मा बुद्ध यानी शाक्य बुद्ध को कहा गया है। जी गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहा, ऐ नंदा, न मैं पहला बुद्ध हूं और न मैं आखिरी, मेरे बाद एक और आएगा, उसका नाम मैत्रेय होगा। जी भविष्य में आने वाले मैत्रेय बुद्धा का मूर्ति रूप में सियोल साउथ कोरिया में ये जो है बोंगबुसा बुद्ध मंदिर में आज भी जो है उस आने वाले बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। जी यहाँ आने वाले बुद्ध की प्रतिमा सियोल साउथ कोरिया में आज भी जो है बोंगबुसा मंदिर है, वहां पर आपका ये जो है आने वाले मैत्रेय बुद्धा का जो है प्रतिमा लगी हुई है। इससे ये पता चलता है कि आज भी जो है बौद्ध धर्म के लोग जो है आज भी उस बुद्धा का इंतजार कर रहे हैं। और आज मैं अपने अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से उस मैत्रेय बुद्धा का एक संचय मैं उसको दूर करना चाहता हूं कि अब उस मैत्रेय बुद्धा का आने का समय हो चुका है कि नहीं? उसका दौर जो है एक दौर गुजर चुका, अब वो फिर दूसरा दौर आने वाला है, जिस दौर में पूरे आबोताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिनका जो है पहचान ईश्वर ने आसमान पर चांद में उनका चेहरा दिखा दिया है। और मुसलमान भाइयों के हाजिर अस्वद में उस मैत्रेय बुद्धा का चेहरा दिखाया गया है। हमारे जो है महाशिवलिंगम, जिसको आप हाजिर अस्वद कहते हैं, वो महाशिवलिंगम है। उस महाशिवलिंगम में भी उस मैत्रेय बुद्धा, उसका आखिरी काल की अवतार या मैत्रेय बुद्धा या इमाम मेहदी, वो एक ही हस्ती है, उसका चेहरा वहां दिखा दिया गया है। हमारे जो बौद्ध भाई बंधु हैं, वो बौद्ध भाई बंधुओं से मेरा अपील है कि एक बार उस बुद्ध की गुणों की जो है अपनी किताबों की रोशनी में परीक्षण करना चाहिए। क्या पता वो बुद्ध जो है वो बुद्ध वही है जो चांद में जिनका चेहरा है। तो मैं जो है इन किताबों की रोशनी में हम बताना चाहेंगे जो बुद्ध ग्रंथों में गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में जो बातें, जो पहचान बताई गई है, उस पहचान से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो मैत्रेय बुद्धा जिनके इंतजार हमारे बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध भाई बंधु कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जिनकी छवि वो कोरिया में, साउथ कोरिया में उनकी प्रतिमा लगाई जा चुकी है। इसका मतलब उस हस्ती का बेसब्री से इंतजार पूरी दुनिया को है। बौद्ध वाले भी उस जात के इंतजार कर रहे हैं, वो लोग मैत्रेय बुद्धा के नाम से इंतजार कर रहे हैं, और सनातन धर्म के लोग कल की अवतार के नाम से इंतजार कर रहे हैं, और मुसलमान भाई हमारे इमाम मेहदी के नाम से। लेकिन ये अकल पर, ये जो है दिलों पर पर्दा है, सारी इंसानियत की दिलों पर पर्दा है, और ये पर्दा जो है उसके प्रभु के नाम से बनी हुई जो रोशनी है, उस रोशनी से वो पर्दा हटेगा। जब वो पर्दा हटता है फिर पता चलेगा कि मेरा बुद्ध कौन है, मेरा कल की अवतार कौन है, मेरा इमाम मेहदी कौन है। इसलिए वो हस्ती जब जमीन पर आई सरकार गौहरशाही के रूप में, तो पहले अभियान उन्होंने ये शुरू किया कि पहले तुमको पहचानने की आंख मिल जाए, तुम्हारी बातनी आंख खुल जाए, तुम्हारा दिल रोशन हो जाए। लिहाजा उन्होंने हर धर्म के लोगों के, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोगों के बीच जाके उस समुदाय में वर्णित उनके प्रभु का नाम से उसके दिलों को रोशन कर दिया। जब उनका दिल रोशन हो गया, उनकी नफूस, उनकी नावी आत्मा, उनकी आसरी आत्मा वो जो है संतुष्ट हुई, है ना, तब वो जो है उनको पता चला कि अब मैं जान गया कल की अवतार कौन है, और इमाम मेहदी कौन है, मैत्रेय बुद्धा कौन है, तीर्थंकर कौन है, जिनके आने की पेशेंगोई हो रही है वर्षों से। भिन्न भिन्न धर्मों के ऋषि महर्षि उस आने वाली हस्ती को, उससे इतना अनुराग रखे हैं कि उनका जो है
अपने जमाने से ही उनका संकीर्तन, उनकी बड़ाई करते आए हैं। लेकिन दुनिया के जो आज इंसानियत है, वो इंसानियत के दिलों पर शैतान के तरफ से एक पर्दा डाला गया है, जिसकी वजह से हम उस हकीकत तक, उस वास्तविकता तक पहुंचने में असमर्थ है कि नहीं? असमर्थ है, इसलिए हम उस जात को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब वो जात आ गई है, फिर पहचानाने का भी जो है तरीका दे दिया है कि तुम इस आंख से देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। क्या? तो तुम हिंदू हो ना, ये राम राम कहो, तेरे दिल में राम राम ज्यों गूंजेगा, वहां ज्योति बनेगी, उस ज्योति से तेरी नाभि आत्मा पवित्र होगी, तेरा दिल पवित्र होगा। फिर तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ है वो कल की अवतार, कहाँ है वो इमाम मेहदी, है कि नहीं? तो आज जो है बुद्धा, जो मैत्रेय बुद्धा के हमारे बौद्धिस्ट भाई बंधु जो मैत्रेय बुद्धा का इंतजार कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो मैत्रेय बुद्धा, वो सरकार गौहरशाही के रूप में जिनका चेहरा चांद में लगा दिया गया है, उस चांद की छवि को देखकर, उस चांद के सरकार गौहरशाही की छवि को देखकर अगर बुद्ध बौद्धिस्ट भाई बंधु भी अगर अपने प्रभु का नाम ले, इसलिए कि जो अवतार हैं वो बौद्ध धर्म में जो श्रेष्ठ मानते हैं, हालांकि अवतार को नहीं मानते हैं लोग, लेकिन बुद्धा को सबसे श्रेष्ठतम मानते हैं। और बुद्धा का मतलब होता है जिसका इनलाइट हो जाए, जो अंदर से जागृत हो जाए, वो जन्म मरण से परे हो जाए, वो बुद्धा है। बुद्धा का कोई स्पेशल सूरत शक्ल नहीं होती है। बुद्धा, उनकी नजर में बुद्धा वो है जिसकी आंतरिक जो है ये इनलाइट हो चुका हो, है कि नहीं? तो सरकार गौहरशाही तो इनलाइट की बात ही छोड़िए, वो तो सारे जगत को इनलाइटमेंट कर रहे हैं, सारे जगत को कर रहे हैं, है कि नहीं? और ऐसे कर रहे हैं कि चांद में आपकी छवि नजर आ रही, उस छवि को देख के अगर बुद्धा कहे रा बुद्धा रा बुद्धा रा बुद्धा रा बुद्धा, सरकार गौहरशाही की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा सिंधु पूरी दुनिया में आप जो है रवाना कर दिया है। ये कृपा सिंधु ऐसी है जिसकी वजह से आप जो ही जो है ये भगवान, ये जो है बुद्ध का, मैत्रेय बुद्ध का चेहरा देख के अपने दिल में रा बुद्धा रा बुद्धा रा बुद्धा 3 बार अपने मुखार बिंदु से आप पुकारे जी। और जब आप पुकारेंगे तो वही आपके बुद्ध के जो लोग हैं, बौद्ध को मानने वाले, उनके भगवान का, उनके ईश्वर का, उनके प्रभु का, उनके आराध्य का नाम, भले वो भगवान माने या ना माने, अवतार माने ना माने, लेकिन मैत्रेय बुद्धा तो उनकी मदद करेगा ना, उनकी मदद तो करेगा ही करेगा। आप मदद मांग के तो देखें, अगर तू मेरा मैत्रेय बुद्धा है तो मेरे दिल में अपने नाम का जाप शुरू कर दे, है कि नहीं? अगर वो हमारा बुद्ध भाई अगर देख के और अपने उस मैत्रेय बुद्धा का नाम ले, उस मैत्रेय बुद्धा की असल पहचान जब हो गई तो उसका नाम पाया गया है रा बुद्धा। रा बुद्धा, अगर रा बुद्धा आपने कहा और आपके दिल में रा बुद्धा से आपके दिल की धड़कनें जारी हो गई, बिना आपको कोई मेहनत किए, आप सोए हैं, आपका दिल अपने मैत्रेय बुद्धा का नाम ले रहा है, आपका दिल आपके बुद्धा का नाम ले रहा है कि नहीं? और उस जिक्र से, उस सिमरन से आपका दिल इनलाइटमेंट होगा। जब आपका दिल इनलाइट हो जाएगा, आप जो है आपकी आसुरी आत्मा उसके प्रभाव में आएगा, वो संतुष्ट होगा, तो आप काम क्रोध लोभ मोह अत्याचार व्यभिचार से आप मुक्त हो जाएंगे। तो पहला मुक्ति तो यही है कि नहीं? तो ये जो है मैत्रेय बुद्धा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उस मैत्रेय बुद्धा को हम जो है उससे वो ऐसी चीज प्रदान करेगा जो आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। क्या दिया है?
वो आपके बुद्धा का वो अमर नाम, वो नाम, उस नाम में एक तरह का ज्योति है, एक तरह का डिवाइन एनर्जी है, एक तरह की ऐसी डिविनिटी है जो आपके अंदर दाखिल करेगा। फिर आप जो है दुनिया में किसी भी अवतारों को आप ठुकराएंगे नहीं। आप जो है नास्तिक नहीं रहेंगे, है कि नहीं। बात को न समझने की वजह से हमारे बौद्ध भाई जो है नास्तिकता की तरफ बढ़ जाते हैं, इसलिए कि आडंबर और ढोंग और पाखंड को देख के मूल जो है धर्म को ही इनकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी दौर के लिए जब जो बौद्धिस्ट जो है ईश्वर को इनकार करेंगे, उस समय वो मैत्रेय बुद्धा ईश्वर से जोड़ेंगे। तब ये बौद्धिस्ट भी जो नास्तिक अपने आप को कहते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, वो भी जो है ईश्वर से जुड़ जाएंगे, ईश्वर के प्रेम में आ जाएंगे। वो भी जो है उनकी नाभि आत्मा संतुष्ट होगी और वह जो है दुनिया के अत्याचार व्यभिचार से वो भी जो है मुक्ति पाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो है मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ग जो है ये जो है कुरीतियों में डूबा हुआ, सारी कौम डूबी हुई है, सारी कौम, सारी इंसानियत, सारे धर्म के लोग डूबे हुए, है कि नहीं। तो ये जो मैत्रेय बुद्धा है, इनका शिनाख्त जो है हम लोगों ने ये सरकार गौहरशाही के रूप में किया है। अगर आपको आजमाना हो तो अपने चांद में ये मैत्रेय बुद्धा की छवि देख के और 3 बार अपने प्रभु का नाम ले, अपने ये मैत्रेय बुद्धा का नाम ले, रा बुद्धा रा बुद्धा रा बुद्धा, आपके अंदर आपका बुद्धा आ गया, फिर वो बुद्धा सारा काम करेगा, आपके मुक्ति मोक्ष तक पहुंचाता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए इस समय कुछ करके भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप लाख प्रयास करें, अपने आत्मा की शुद्धिकरण आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि कलयुग में इस दौर में पापाचार इतना बढ़ चुका है, इतनी चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी बन चुकी है कि अब आपको न किताब पढ़ने से आपका हृदय जो है जागृत होगा, न आपकी नाभि आत्मा संतुष्ट होगी, न आपकी आसुरी आत्मा संतुष्ट होगी, न ही आपका इंद्रिय निग्रह होगा, और न ही आप भगवान को किसी मंजिल तक आप पहुंचेगा, न मुक्ति होगा न मोक्ष होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इस दौर में उस मैत्रेय बुद्धा की नजरों का आसरा है, चाहे किसी भी कौम का कोई भी इंसान हो, सिर्फ और सिर्फ आखिरी उस हस्ती के नजरों की वजह से आपका दिल जो है रोशन होगा, आपका नाभि आत्मा संतुष्ट होगी, आपका इंद्रिय निग्रह होगा, तब आप पाप कर्मों से वंचित हो पाएंगे, वरना नैतिक शिक्षा आप पढ़ने ओढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कि अब दुनिया बहुत पढ़ चुकी, सारी किताबें आ चुकी, सब लोग चले जा चुके, सारे अवतार आ गए, नबी आ गए, सब नबी भी खत्म हो गए, सब लोग चले गए, अब आखिरी दौर है। अब इस समय भी इंसान उन किताबों का लाभ नहीं उठा पा रहा है, इसका मतलब अब उन किताबों के लाभ उठा पाने में आज का इंसान असमर्थ है। लिहाजा अब उस मैत्रेय बुद्धा की, उस काल की अवतार उस इमाम मेहदी के नजरों पर सारा दारोमदार है। अब आप सिर्फ और सिर्फ सरकार गौहरशाही की नजरों में आ जाएं किसी भी तौर तरीके से, और वो तौर तरीका क्या है, आप पहचान लेंगे, आप नजरों में आ गए। चांद में देख लिए, हाँ किसी इंसानी छवि है और वो छवि हमारे दिल को रोशन कर रही है, आपका पहचान हो गया, है कि नहीं। जब इतना पहचान लिए तो फिर उनकी एक नजर ही काफी है आपके सारी जिंदगी भर के लिए। अब मैं जो है ये जो है बौद्ध ग्रंथों में जिस अंतिम बुद्ध की जो है आने की भविष्यवाणी की गई है, वे हजरत ये जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाए गए हैं, माने सिद्ध हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, ये जो है हमारे एक बहुत बड़े प्रबुद्ध विद्वान, बहुत बड़े उद्दवक्त विद्वान है जो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय के नाम से, वो बहुत ही उत्तम कोट का वर्णन उन्होंने जो है किया है बौद्ध साहित्य के रोशनी में, कि
जिस मैत्र बुद्धा की बात आप करते हैं वो उनके सारे गुण धर्म जो है पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता जुलता है जी। और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह वही वो है, उनका दूसरा दौर मेहदी के रूप में है जी। अब मेहदी अलैहिस्सलाम सरकार का वर्षा ही है जी। अब मेहदी का प्रूविंग अगर आपको करना है तो अल्लाह टीवी से संपर्क करें, आपको पता चल जाएगा। हजारों सबूत आपको किताबों की रोशनी में रखी गई है। मैं मेहदियत पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अल्लाह ने कहा वलिल आखिरती खैरुल लकुम मिनल ऊला, यानी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। यानी आप जब दूसरी बार आएंगे, अब दूसरी बार आने वाला हस्ती का नाम मेहदी है, इमाम मेहदी। इमाम मेहदी जब वो आएंगे तो फिर दूसरा कौन होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दौर के सबसे आखिरी सबसे प्रभुत्ववान व्यक्तित्व में, अपने दौर में आखिरी में सबसे प्रभुत्ववान व्यक्तित्व आप गुजरे हैं। लिहाजा उनके पहले जितने भी दीन और धर्म आए सारे धर्मों में आपके आने की पेशनगोई मौजूद है जी। और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरे दौर में मेहदी बन के आ गए, जो सरकार को हर्षाई के रूप में हम लोगों ने शिनाख्त किया है। और यूं ही नहीं, हमारे भगवान सदगुरु किताबों वेद और ये जो है कुरान और हदीसों की रोशनी में बाकायदा समझाए रहते हैं और 20 साल से समझा रहे हैं जी। और ऐसा समझाने वाला हमारे ख्याल से अब कोई होगा नहीं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बौद्ध ये साहित्य में जो पहचान दिया गया है वो मिलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह से जी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर मेहदी ग्रुप में है और मेहदी हमारे सरकार का वर्षाई है। लिहाजा मैत्र बुद्धा ही सरकार का वर्षाई है जी। है कि नहीं? तो आखिरी आने वाले जो वो बुद्धा है उनको जो है कहा गया है मैत्र बुद्धा। बुद्ध और बौद्ध धर्म की ये जो है भाषा में ऋषि होते हैं। ये जो है गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के समय अपने शिष्य आनंदा से कहा था कि नंदा, मैं संसार में न तो मैं पहला बुद्ध हूं न मैं आखिरी बुद्ध हूं। इस जगत में सत्य और परोपकार की शिक्षा देने के लिए अपने समय पर एक और बुद्ध आएगा। यह पवित्र अंतःकरण वाला होगा, उसका हृदय शुद्ध होगा, ज्ञान और बुद्धि से संपन्न तथा समस्त लोगों का नायक होगा। इमाम मेहदी सरकार गौहरशाही पूरी इंसानियत को मोक्ष तक पहुंचा रहे बिना किसी मेहनत के जी। जिसकी छवि चांद में दिखाई गई है, चांद न हिंदू है न मुस्लिम है न सिख है न ईसाई है जी। वो चांद सबका है जी। वहां पर उस सार्वभौमिक जगह पर ईश्वर की तरफ से वो चेहरा लगा दिया गया है ताकि ये कोई न कहने पाए कि ये तो मुसलमान का चेहरा है, ये हिंदू का चेहरा है, ये सिख का है, ये ईसाई का, ये बौद्धिस्ट का है जी। इसलिए सार्वभौमिक वो जो है ईश्वर ने छवि को प्रदर्शित किया है कि अरे लोगों तुम देखो और समझ लो कि ये सबका है, समस्त लोगों का नायक होगा। इसलिए समस्त लोगों का, सभी समुदाय के लोगों को हृदय सिमरन के जरिए और अपने ये जो है दिव्य ज्योति के जरिए इंसान के दिलों को एनलाइटमेंट करेंगे। लिहाजा वो पूरी इंसानियत के नायक होंगे। जिस प्रकार मैंने संसार को अनश्वर सत्य की शिक्षा प्रदान की, तथागत बुद्धा की बात कर रहा है, तथागत बुद्धा कह रहे हैं जिस प्रकार हमने अनश्वर ये जो है सत्य की शिक्षा प्रदान की, उसी प्रकार वो भी विश्व को सत्य की शिक्षा देगा। विश्व को वो ऐसा जीवन मार्ग दिखाएगा जो शुद्ध तथा पूर्ण भी होगा। नंदा, उसका नाम मैत्र बुद्धा होगा। ये गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में ये बात बताई गई है। ये जो है कारस पेज नंबर 217 पर देखा जा सकता है कि वो विश्व का ऐसा जीवन मार्ग विश्व को दिखाएगा जो पूर्ण और ये शुद्ध और पूर्ण होगा। सरकार गौरशाही ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं, वो पूर्ण है और शुद्ध है। कैसे? तो किसी भी कौम का आदमी मेरे साथ अपने प्रभु का नाम ले लो, सरकार की छवि को देख के 3 बार आप नाम लें,
और कहें कि हे प्रभु, मेरे प्रभु से आप जोड़ दें। फिर आप देखिए कमाल, आप सोते रहेंगे, आपका दिल आपके प्रभु के संकीर्तन में जारी रहेगा। और वो जारी होते होते एक दिन ऐसी ज्योति की ज्वाला उठेगी आपके दिल में कि उससे आपका ये जो है इंद्रिय निग्रह होगा। मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार से हजारों कोस दूर हो जाएंगे, यानी आपकी नाभि आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो बुद्ध का अर्थ बुद्धि से युक्त होता है। बुद्ध मनुष्य होते हैं, देवता आदि नहीं होते हैं। सरकार गौरशाही मनुष्य ही है, देवता नहीं है कि नहीं? ये जो है मैत्र बुद्धा की जो हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने जो बातें साम्यता समानता उन्होंने देखा है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि अंतिम जो बुद्ध मैत्रेय में बुद्ध की सभी विशेषताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। बुद्ध की प्रमुख विशेषताएं ये जो है ऐसे हैं कि वह ऐश्वर्यवान और धनवान होगा। वो ऐश्वर्यवान और धनवान होगा। वह संतान से युक्त होगा। वह स्त्री और शासन से युक्त होगा। वह अपनी पूर्ण आयु तक जीता है। वह अपनी पूर्ण आयु तक जो बुद्ध होगा ने, वो जो है अपनी पूर्ण आयु तक जिंदा रहेगा। वह अपना काम खुद करता है। ये जो है धम्मपद SBE में वॉल्यूम ये जो है 9वां में दिया गया है, पेज नंबर आपका 67 है। आपका एक और विशेषता है, बुद्ध केवल धर्म प्रचारक होते हैं। ये जो है ये भी धम्मपद में आया है, पेज नंबर 67 में। जिस समय बुद्ध एकांत में रहता है, उस समय ईश्वर उसके साथियों के रूप में देवताओं और राक्षसों को भेजता है। ये भी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मिलता है। संसार में एक समय में एक ही बुद्ध रहता है। पूरी दुनिया में एक समय में एक ही बुद्ध होता है। और जब आखिरी बुद्ध आएगा तो वो भी पूरी दुनिया में अकेले होगा। बुद्ध के अनुयायी पक्के अनुयायी होते हैं, जिन्हें कोई भी उनके मार्ग से विचलित नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए तो उनके अनुयायियों में इस तरह की ये जो है प्रतिज्ञा पाई गई कि जो उन्होंने जो बातें बताई, जो शिक्षाएं दी, उस पर वो एकदम अडिग रहे। उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। उनका कोई व्यक्ति, कोई इंसान, गुरु, उस्ताद, पीर नहीं होगा। जाहिर है सारी दुनिया जानती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो है कोई पीर और गुरु नहीं थे। हाँ, प्रत्येक बुद्ध अपने पूर्ववर्ती बुद्ध का स्मरण कराता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने पहले जितने भी अंबिया आए थे, सारे अंबियाओं को उन्होंने जिक्र किया, चर्चा किया, तारीफ किया। जितने भी धर्म उसके पहले आए, सारे धर्मों को वो जो है तारीफ करते थे। यहां तक कि दूसरे धर्म के लोग उनके अपने मस्जिद में वो इजाजत दे देते थे कि तुम अपने धर्म के हिसाब से हमारे जो है मस्जिद में बैठ के पूजा पाठ अर्चना कर सकते हो। तो वो जो है वो जो आखिरी जो बुद्ध होगा वो किसी के धर्म को छेड़ेगा नहीं। सरकार गौरशाही किसी के धर्म को नहीं छेड़ते हैं। जो जिस धर्म में रहे उस धर्म में रहेगा, है कि नहीं? और प्रत्येक बुद्ध अपने पूर्ववर्ती बुद्ध का स्मरण कराता है और अपने अनुयायियों को मार से बचाने का चेतावनी देता है। अब ये मार बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध साहित्य में मार का मतलब होता है शैतान, और उसी का हिंदू सनातन धर्म में मार का मतलब होता है आसुरी आत्मा। मार का मतलब भाई मार नहीं, मार उसका नाम है, टर्मिनोलॉजी है शैतान का। शैतान का टर्म है, उसका नाम जो है मार रखा गया है ना। वो मार से वो अंतिम जो बुद्धा होगा
वो मार से बचने का चेतावनी अपने अनुयायियों को देगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए तो शैतान से बचने की जो है पूर्ण रूप से चेतावनी देते आए। वो शैतान ऐसे तेरे अंदर घुसता है और तेरे मन पर कब्जा कर लेता है, लिहाजा तुम दुनिया के जितने पापाचार है उसमें लिप्त हो जाते हो। इसलिए तुम मार से बचना, शैतान से बचना, उसके तौर तरीके बताए। वही काम जब सरकार गौहरशाही के रूप में मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा आगमन हो रहा है, तो यही काम इस समय भी हो रहा है कि भगवान के नाम को अपने दिल में धारण कर ले, फिर इससे तेरा मार, तेरा शैतान, तेरी आसरी आत्मा खुद ब खुद वो भाग जाएगी, तुम उससे वंचित हो जाओगे और तुम्हारा इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। है कि नहीं? वही काम हो रहा है, काम वही हो रहा है जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में लिखा गया है। सामान्य पुरुषों की अपेक्षा बुद्धों का गर्दन की जो हड्डी होती है, यह जो है अत्यधिक दृढ़ होती है कि नहीं? और ये चीजें जो है हमने नहीं पढ़ा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये जो है गर्दन की हड्डी जो है वो जो है दृढ़ सुदृढ़ थी। यानी जो किसी के तरफ जो है किसी से बात करेगा तो वो जो है वो अपने शरीर को पूरी तरह घुमा के बात करेगा। आम इंसान की तरह लचीला गर्दन नहीं होता है। अब इसके बारे में हमको पता नहीं है कि सरकार गौहरशाही की ये गर्दन मुबारक और हुजूर पाक का गर्दन मुबारक ऐसा था कि नहीं था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सब मिल रहा होगा तो ये भी मिल ही रहा होगा, है कि नहीं? अंतिम बुद्ध मैत्रेय की इनके अलावा अन्य विशेषताएं भी मौजूद हैं। मैत्रेय के दयावान होने और बोधि वृक्ष के नीचे सभा का आयोजन करने वाला भी बताया गया है। इस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह जो है ये हमारे विद्वानों ने ये विशेषताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये जीवन में ये पाया गया है कि अंतिम बुद्ध मैत्रेय बुद्धा यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। डॉक्टर उपाध्याय द्वारा इस विषय में प्रस्तुत तथ्य यहाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप जरा इसका ध्यान दें। कुरान में मोहम्मद साहब के ऐश्वर्यवान और धनवान होने के विषय में यह ईश्वर वाणी है कि तुम पहले निर्धन थे, हमने तुमको धनी बना दिया, क्या हमने तुमको धनी नहीं बनाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऋषि पद प्राप्त करने के बहुत पहले ही धनी हो गए थे। अग्ना और तुमको निर्धन पाया, बाद में तुमको धनी कर दिया। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास अनेक घोड़े थे, उनकी सवारी के रूप में प्रसिद्ध ऊँटनी अल कस्वा थी, जिस पर सवार होकर मक्का से मदीना गए थे और 20 की संख्या में ऊँटनियां थी जिसका दूध मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाल बच्चों के पीने के लिए पर्याप्त था, साथ ही साथ सभी अतिथियों के लिए पर्याप्त भी था। ऊँटनियों का दूध ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व उनके बाल बच्चों के का प्रमुख आहार था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 7 बकरियां थी तो दूध का साधन थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह दूध की प्राप्ति के लिए भैंसें नहीं रखते थे। इसका कारण यह है कि अरब में भैंसें नहीं होती हैं। उनकी 7 बागें खजूर की थी जो बाद में धार्मिक कार्यों के लिए मोहम्मद साहब द्वारा दे दी गई। मोहम्मद साहब के पास 3 भूमिगत संपत्तियां थी जो कई बीघे के क्षेत्र में थी। मोहम्मद साहब के अधिकार में कई कुएं भी थे। इतना स्मरणीय रहे कि अरब में कुओं का होना बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। और गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में लिखा गया है ये बुद्ध जो है वो धनवान होता है, तो उस समय की दौलत यही थी ना, क्योंकि वहां रेगिस्तानी भूभाग है और वहां पर कुआं मिलना मुश्किल है, लेकिन जिसके पास कई कुएं होते थे वो ज्यादा जो है अमीर कहलाता था। बुद्ध के अंतर्गत जो है पत्नी और संतान का होना द्वितीय गुण है, ये बुद्ध के अंदर होना चाहिए। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के पूर्ववर्ती भारतीय बुद्धों में यह गुण नाम मात्र को पाया जाता था, परंतु जिस गुण का जो है व्याख्या की गई है मैत्रेय बुद्धा की वो मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिल रहा है। मोहम्मद साहब के पास उसका 12 गुना गुण विद्यमान है। किसका? जो उसके पहले जो बुद्ध थे
उन बुद्धों में जो बुद्ध के गुण लिखे गए हैं, बताए गए, उसके 12 गुना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में पाए गए थे, है ना? मोहम्मद साहब ने शासन भी किया, अपने जीवन काल में ही उन्होंने बड़े-बड़े राजाओं को पराजित कर दिया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अरब के सम्राट होने पर भी उनका भोज्य पदार्थ पूर्ववत था। मोहम्मद साहब अपनी पूर्ण तक जीवित रहे, ये भी जो है बुद्ध की पहचान है। अल्पायु में उनका देहावसान नहीं हुआ, न तो वे किसी के द्वारा मारे गए। मोहम्मद साहब अपना काम स्वयं कर लेते थे। उन्होंने जीवन भर धर्म का प्रचार किया। उनके धर्म प्रचारक स्वरूप की पुष्टि अनेक इतिहासकारों ने भी की है। मोहम्मद साहब ने भी अपने पूर्ववर्ती ऋषियों का समर्थन किया। इस बात के लिए आप पूरा कुरान देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में कुरान में दूसरी सूरा में उल्लेख है कि ऐ आस्तिकों, ऐ मुसलमानों, तुम कहो कि हम ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखते हैं और जो पुस्तक हम पर अवतीर्ण हुई है उस पर, और जो जो कुछ इब्राहिम, इस्माइल और याकूब और उनकी संतान ऋषियों पर, और जो कुछ मूसा और ईसा को दी गई उन पर भी, और जो कुछ अनेक ऋषियों को उनके पालक ईश्वर की ओर से उपलब्ध हुई। यानी ये वैदिक ऋषियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि जो उनके ऋषियों को उनके पालक की ओर से, ईश्वर की ओर से उपलब्ध हुई, उन पर भी हम आस्था रखते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों को सारे धर्म के लोगों के जो किताबें आई, जो अवतार आए, उन पर भी आस्था रखने का जो है वो खुला ऐलान किया। और कुरान में भी इस बात की आदेश है ईश्वर की तरफ से कि जो भी जो है ईश्वर की तरफ से कुछ अनेक ऋषियों द्वारा उन ईश्वर की तरफ जो है वो जो किताबें उपलब्ध कराई गई उन पर भी यकीन रखो और ईमान रखो। मोहम्मद साहब के ने अपने अनुयायियों को शैतान से बचने की चेतावनी बार-बार दी है। कुरान में शैतान से बचने के लिए कहा गया कि शैतान को अपना मित्र, जो शैतान को अपना मित्र बनाएगा उसे वह भटका देगा और नरकीय कष्टों का मार्ग प्रदर्शित करेगा। मोहम्मद साहब अपने अनुयायी को कभी भी मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग से विचलित न होते हुए उनकी पक्की शिष्यता और मैत्री में आबद्ध रहते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अनुयायियों ने आमरण उनका संग नहीं छोड़ा, भले ही उनको कितना ही कष्ट मिला, वो जो है कितना ही कष्ट का सामना करना पड़ा, वो जो है वो साथ में रहे। संसार में जिस समय मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मोहम्मद साहब बुद्ध थे, उस समय किसी भी देश में कोई अन्य बुद्ध नहीं था। जी, किताबों में, बुद्ध की किताबों में आया कि एक ही बुद्ध होगा पूरे संसार में। जिस समय मोहम्मद रसूलुल्लाह आए उस समय वो सिर्फ एक ही बुद्ध थे। मोहम्मद साहब के बुद्ध होने के समय संपूर्ण संसार में सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। मोहम्मद साहब का कोई भी गुरु संसार का व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद साहब के तब पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए उन्हें उम्मी कहा जाता था। ईश्वर द्वारा मोहम्मद साहब के अंतःकरण में उतरी गई आयतों की संहिता कुरान कहलाती है। प्रत्येक बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष का होना आवश्यक है। किसी बुद्ध के लिए बोधि वृक्ष के रूप में यह पीपल जो है, किसी के लिए यह बरगद तथा किसी बुद्ध के लिए उदुम्बर यानी गूलर प्रयुक्त हुआ है। बुद्ध के लिए जिस बोधि वृक्ष का होना पाया गया है वह कड़ी और भार युक्त काष्ठ वाला वृक्ष है। हजरत मोहम्मद साहब के लिए बोधि वृक्ष के रूप में हुवैदिया स्थान में एक बड़ी और भार युक्त काष्ठ वाला वृक्ष था, जिसके नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सभा भी की थी। और मैत्रेय का अर्थ होता है दया से युक्त। मोहम्मद साहब दया से युक्त थे, इसी कारण मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल आलमीन कहा जाता है। अब ये बात साबित हो रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो भी जो है बुद्ध साहित्य में आपका दिखाया गया है, सारे सिम्टम तो मोहम्मद रसूल से मिलता है। लेकिन इस दौर में हम उस मैत्रेय बुद्धा को कहां पाएंगे? तो उस समय हम कुरान का अवलोकन करेंगे। कुरान में उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अब ईश्वर की तरफ से क्या आज्ञा हो रहा है, वो आज्ञा हो रहा है वो लिल्लाखिरती खैर लकुम मिनल उला, यानी आपका एक और दौर होगा, फिर आप आएंगे। जब आएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में ये जो है ये इमाम मेहदी के रूप में आएंगे। हदीसों में लिखा है कि इमाम मेहदी हम शक्ल मुस्तफा होंगे। लोगों ने कहा उनका नाम मोहम्मद होगा। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ नाम ही नहीं होगा, उनके अंदर मोहम्मद भी होंगे। नाम में ही नहीं, उनकी जात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अब आप ही
सोचे नाम में मोहम्मद बेहतर होगा कि जात में मोहम्मद बेहतर होगा। जी हमारे मुसलमान भाई कहते हैं इमाम मेहदी आएंगे तो उनका नाम मोहम्मद होगा, बस इतना ही जानते हैं, इसके आगे तो नहीं जानते। अगर वो अपने हदीसों को गौर से, ध्यान से, ख्याल से अगर पारंगत गुरु की नजर में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि नाम में मोहम्मद नहीं होगा। नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर मोहब्बत होगा, ये ओरिजिनलिटी है। और देखिए, सरकार गौहरशाही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इससे जो है हदीसों से भी साबित है कि सरकार गौहरशाही जो है, जो जो उनकी अर्जी अरवा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अब अर्जी अरवा तो दुनिया जानती ही नहीं है कि अर्जी अरवा किसको कहते हैं, तो जानेगा कैसे सरकार गौहरशाही मोहम्मद रसूलुल्लाह है? जब अर्जी अरवा जानेगा, अर्जी अरवा का मतलब हुआ वो आत्मा, वो स्पिरिट, वो सोल जो इंसान की ढांचा बनाती है। ये ढांचा बनाने वाली आत्मा जो है इमाम मेहदी के जिस्म के बनाने में जो इस्तेमाल किया गया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अर्जी अरवा थी। लिहाजा जो अरवा, जो आत्मा, जो स्पिरिट उनका देह बनाई, उनका शक्लो सूरत बनाई, वही स्पिरिट इनका सरकार गौहरशाही की शक्लो सूरत बनाई। इस बिना पर सरकार गौहरशाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो मैत्र बुद्धा है तो निश्चित तौर पे वही मैत्र बुद्धा सरकार गौहरशाही है। क्यों? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार गौहरशाही है। क्यों? तो उनकी अर्जी अरवा में आपकी जिस्म की तकलीफ से, मराइल से गुजारा गया। लिहाजा आज के तारीख में वो कल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फारकली और ये कंफर्टर के नाम से बताया गया है, ये जो है तीर्थंकर ईद सरोज और मैत्रे बुद्धा सरकार गौहरशाही है, सरकार गौहरशाही है कि नहीं? तो मैं जो है आज ये मैत्रे बुद्धा के ये जो है शीर्षक में मैं आज जो है बताने का प्रयास किया हूं कि उस मैत्र बुद्धा को पहचानने के लिए अगर आप जो है चांद में सरकार गौहरशाही की छवि को देख लें और देखने के बाद से आप अपने बुद्धा का नाम लें, अपने बुद्धा का नाम लें, और ये आपकी सुविधा के लिए अगर सरकार गौहरशाही बुद्धा है तो इनका लक़ब, इनका नाम रा कहा गया है, इसलिए कि रा मिस्र की भाषा में रा का मतलब सूरज भी होता है कि नहीं? तो रा जो है किसी भी भगवान के किसी भी नाम के साथ अगर जुड़ जाता है तो वो जो है अन्य नामों के बड़ी मस्त। इस रा के नाम के जुड़ जाने से आपकी ज्योति का भंडार बढ़ जाएगा, उस ज्योति बनाने की पोटेंसी, पावर बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए आप जो है अपने दिल को जागृत करना है अपने प्रभु के नाम से, तो आप अपने प्रभु के नाम में गुरु गौहरशाही गुरु मान लें, है कि नहीं? इसलिए कि आपको भगवान से मिला रहे हैं ना, तो गुरु को साथ में रखे रा बुद्धा, रा बुद्धा, रा राम, रा राम, रा बुद्धा, है कि नहीं? आप बौद्धिस्ट हैं तो रा बुद्धा कहें। आप अब तक यही सुने हैं कि भगवान नहीं होता है, गौहरशाही का चेहरा मुबारक चांद में देखें और रा बुद्धा 3 बार कहें, आपको इस बात का एहतराम, यकीन और विश्वास हो जाएगा। अगर आप बौद्धिस्ट हैं और भगवान को, ईश्वर के इनकार करते हैं, तो आपको बस 2 से 4-5 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि ईश्वर, हमारा बुद्ध ईश्वर भी है और ईश्वर है, और इसी ईश्वर ने सारी दुनिया को चला रहा है। और हमारा जो है, हमारे यहाँ जो भेजने का, इस धरती पर पैदा करने का जो मकसद है, आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो सरकार गौहरशाही जो है इस दौर में जो है वो तथागत ये जो है मैत्रेय बुद्धा है। मैत्रेय बुद्धा इसलिए कहा गया कि आखिरी में आएंगे
और सबका सारा दौर गुजर चुका होगा, सारे अवतार गुजर चुके होंगे और सब कुछ गुजर जाने के बाद अब कोई विकल्प बचा नहीं होगा। अब वो सुपर पावर के नजरों में आपको आ जाना है, आ जाएंगे। फिर आपका कुछ भी मेहनत नहीं करना है, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा। आप जाना चाहें तो जाएं, लेकिन आपको बिना इन देवालय शिवालय में गए ही आपका इंद्रिय निग्रह मैत्रेय बुद्धा की नजरों से हो जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा, है कि नहीं? बुद्धा क्या उपदेश देते हैं? आत्मदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। तो अपना दीपक कैसे बना रहे हैं मैत्रेय बुद्धा? आपको कह रहे हैं अपने प्रभु का नाम ले लो, अपने ईश्वर का नाम ले लो। हाँ, मेरी छवि को देखो या मेरे किसी गुलाम के साथ मिला लो, बात वही है। तो छवि को देखो, अपने प्रभु का नाम लो, तुम जो है आत्मदीपो भव हो जाओगे, है कि नहीं? तो ये जो है इस समय मैत्रेय बुद्धा की जो तथ्य परख सच्चाई है वो ये है कि आप आजमाएंगे तो इस सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। क्या? तुम मैत्रेय बुद्धा का चेहरा देखे, उस चेहरे से कहें, हे प्रभु मेरे दिल में मेरे बुद्ध को बसा दें। अब आप देखिए, सोते समय, उठते समय, बैठते समय आप अपना काम करते रहेंगे, आपका दिल रा बुद्धा, रा बुद्धा, रा बुद्धा, रा बुद्धा। जब आपका दिल रा बुद्धा में जारी हो जाएगा तो फिर क्या पूछना है? आपके दिल में वो दिव्य ज्योति बननी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका मन नियंत्रण में होगा। ठीक है? और यही इंसान का लक्ष्य है कि इस दुनिया में आके हम किसी तरह अपना इंद्रिय निग्रह करें और परमपिता परमेश्वर की तरफ उनमें समाहित हो जाए। ये इंसान का लक्ष्य है। ये जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा कर लिए, मोक्ष बचा। अब सारी इंसानियत को मोक्ष देने के लिए वो चांद में चेहरा सरकार को हर्षाई, वो मैत्रेय बुद्धा का, वो कल्कि अवतार का, वो इमाम मेहदी का चेहरा झलक रहा है। कोई भी इस चेहरे को पहचाने और अपने ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के राह पर अपने पुरुषार्थ को पूरा कर ले। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर्षाई।